कंटिन्यू रोलिंग। साउंड 3 2 1 एक्शन। साउंड कैमरा। सॉरी मैं अच्छा, चुनाव शब्द को अगर आप तोड़ेंगे ना तो बनता है चू और नाव। तू समझा? मतलब जनता जिसको चुनती है उसकी नाव पार लग जाती है, और जिसकी नाव में जनता नहीं बैठती उसका उसके लिए चुनौती पैदा हो जाती है। बड़ा हरामी हो बेटा। कुछ भी सोचते हो। नमस्ते, जय हिंद, हेलो, स्वागत। मैं हूं रौनक। खुल जा सिम कर रहा हूं आज के फनतंत्र वीकली का, लेकिन मैं ये करूं उससे पहले आप भी वो कर दो। चैनल को सब्सक्राइब, एक छोटी घंटी होगी बगल में, उसको भी बजा देना। हाँ, आवाज नहीं आएगी घंटी की, लेकिन मुझे सुनाई दे जाएगा कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक से सुना रहा है? बिल्कुल सुना रहा है। हमको क्या पूरे देश को सुनाई दे रहा है मोदी जी? 5 में से 4 राज्यों में जीत। वेल, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। इलेक्शन में जबरदस्त हार की मार से कांग्रेस पार्टी के लहूलुहान होने के बाद कांग्रेस बयान दिया है कि हम हारे जरूर हैं लेकिन हताश नहीं हुए हैं, हम वापस जरूर लौटेंगे। लौटेंगे? कहां लौटेंगे? हम चुनाव हारे, आत्मा नहीं आ रही हमारी अभी। और ये बताइए, आप लोग हताश क्यों नहीं हताश हो रही कांग्रेस? कब होगी हताश? मैं तो बोलता हूं किसी रिजॉर्ट में आप लोगों को एक मीटिंग बुलानी चाहिए और वहां सामूहिक रूप से आपको हताश होना चाहिए, तब जाके कुछ बदलेगा। और अगर रिजॉर्ट बुक करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो बीजेपी वालों से संपर्क करो, उन्होंने उसकी एडवांस बुकिंग कर रखी थी। हाँ, जरूरत नहीं पड़ी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और उधर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम इस हार से सीखेंगे। अच्छा, कब तक सीखोगे और क्या सीखोगे? तारीख पे तारीख नहीं, चुनाव पे चुनाव हारते जा रहे हो, और आपके अंदर का सनी देओल है कि अब तक बाहर ही नहीं आ रहा है। उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा। 7 चरण में चुनाव थे, 2 सीटें आई। कहां हैं आपके चरण राहुल जी? पता है आपको, ऑटो रिक्शा में भी 3 सीट होती है, और जब तक वो तीनों नहीं भरती वो भी आगे नहीं बढ़ता। और तो और आगे बढ़ने के बाद भी उसको बेचैनी रहती कि आगे भी 2 बिठा लें क्या। लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आपकी एक पार्टी है, अंडे की दुकान थोड़ी ना है कि चुनाव में एक के बाद एक अंडे पे अंडा इकट्ठा किए जा रहे हो। और उधर कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर ने कहा है कि इस विषय पर हम लोग बैठ के बात करें। बैठ के? कहां बैठेंगे? सीट कहां है? आप लोगों ने सलाह तो नहीं मांगी है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैं दे रहा हूं कि पार्टी के बैठने से पहले आप लोग बैठ जाइए, वरना फिर नहीं उठ पाएंगे। उधर बीएसपी को भी उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज मिलने की बधाई। नहीं, एक सेकंड, नहीं, एक छत्र राज का मतलब मैंडेट नहीं है, मतलब एक सीट मिलने की बधाई। खबर मिली है कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने बीएसपी के एक सीनियर लीडर को फोन करके चिढ़ाया कि हमारी तुमसे डबल सीट आई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? एक मिनट, इसमें पंच ये नहीं था कि डबल सीट आई है, क्योंकि सचमुच डबल सीट आई है। पंच ये था कि बीएसपी में अब भी सीनियर लीडर बचे हुए हैं। अब क्या ग्रैंड सैल्यूट दूं? महाराष्ट्र से आई शिवसेना की बात कर लेते हैं। उनको यूपी की जनता ने वैसे ही वापस लौटा दिया जैसे वो आई थी। यूपी की बात करें तो शिवसेना को कुल मिलाकर 6400 वोट पड़े और नोटा को 2.25 लाख वोट पड़े। उधर हैदराबाद से आए ओवैसी भाई साहब यूपी से कुछ लेकर तो नहीं गए, हाँ, रही से इज्जत और गंवा कर चले गए। मतलब सांप भी नहीं मारा, लाठी भी टूट गई। उन्होंने कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी लोगों के दिमाग में लगे चिप में है। उफ, हाउ चिप, आई मीन चीप कमेंट। उन्होंने ये भी कहा कि अगली बार और अधिक मेहनत और तैयारी करके आएंगे। आपको पूरा हक है तैयारी करने की, जरूर आइए, लेकिन जनता के बारे में आपने जो चीप कमेंट किया है वो जनता भूलेगी नहीं। अगली बार रिटर्न टिकट लेकर आइएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओम प्रकाश राजभर की बात कर लेते हैं। उनकी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीटें आई। उन्होंने कहा था कि योगी जी को ना हरा दिया तो मेरा नाम बदल देना। रहने दो सर, अब नाम यही रहने दो, क्या बदलें आप? किस्मत में तो राज नहीं है, कम से कम नाम में ही राज रहने दो। उधर पंजाब में बड़ा वाला खेला हो गया है। आम आदमी पार्टी ने किसी एक का नहीं, सभी पार्टियों का कचूमर सलाद बना दिया। 117 में से 92 92 सीटें। सही IIT है ना भैया, 90 से कम में मानते ही नहीं है। अब भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। केजरीवाल जी की लिखी हुई तीनों बातें सही हुई हैं। चन्नी साहब दोनों सीटों से चुनाव हारेंगे, भगवंत मान 51,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते, और बादल परिवार के सभी सदस्य चुनाव हार गए। भाई साहब, जब आप इतनी एग्जैक्ट भविष्यवाणी कर सकते हो सर, तो आपने अपने पुराने मित्र राहुल गांधी जी को उत्तर प्रदेश में लड़ने ही क्यों दिया? एक सेकेंड, पुराने मित्र से याद आया, क्या आपको इस बात का विश्वास था कि आप 92 सीटें जीत पाएंगे? यार, पिछले 2-2.5 महीनों से इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था और इस दौरान कई बातें हमको सीखने को मिली। क्या है वो बातें, थोड़े टाइम में आपको बताएंगे, लेकिन एक नजर पहले रशिया और यूक्रेन वॉर की तरफ। कई राउंड की बातचीत के बाद भी अब तक दोनों देशों के बीच कोई सीज फायर नहीं हो पाया है।
यूक्रेन में फंसे लोगों की जान अभी भी खतरे में है, लेकिन इस बीच अच्छी बात यह है कि भारतीय सरकार के इंटरफेरेंस के बाद लगभग सभी इंडियन यूक्रेन से सेफली इंडिया वापस आ गए हैं। और कमाल की बात यह है कि इंडियन स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के स्टूडेंट्स भी वहां से सेफली निकल गए हैं। इंडियन अथॉरिटीज ने भी इस रेस्क्यू में उनकी हेल्प करी है। इनमें से अधिकतर स्टूडेंट्स ने भारतीय सरकार और मोदी जी को थैंक यू बोला है। हमारा तो इस पर इतना ही कहना है कि मोहब्बत मांगोगे तो 10 गुना अधिक दे देंगे और पंगा लोगे तो हम 100 गुना अधिक कर देंगे। पंगा सबसे पहले घबराना नहीं। उधर यूक्रेन तो पहले से ही अमेरिका से नाराज चल रहा था, लेकिन यूएस ने जिस तरह से रशिया में बैन लगाया है उससे यूक्रेन के प्रेसिडेंट और नाराज हो गए हैं। क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। यूएस के सैंक्शंस के बाद रशिया में मैकडॉनल्ड्स बंद हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स के बड़े सारे ब्रांड्स बंद हो गए, वीजा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड बंद हो गया, नेटफ्लिक्स, ट्विटर और आईफोन बंद हो गया। यानी लाइफस्टाइल हेल्थ हैजर्ड्स के जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब रशिया में बैन हो गए। इस पर वहां के यूक्रेन के साहब का कहना है कि अमेरिका रशिया पर बैन लगा रहा है या फिर स्वस्थ रशिया अभियान चला रहा है। ऐसे में तो लोग और मजबूत हो जाएंगे बे। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। खैर, अब हम आपको बताते हैं वो कुछ खास बातें जो इस चुनाव के दौरान हमने सीखी हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वाला ज्ञान कोई और मीडिया आपको नहीं बताएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहली सीख ये है कि कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं है। न हार, न जीत, न पोस्ट, न साथी। 5 एक्स सीएम और 2 स्टैंडिंग सीएम चुनाव हार गए। मतलब एक समय में बोलती थी जिनकी तूतियां आज पब्लिक ने बना दिया उनका गड़बड़ कर दिया, मतलब पब्लिक ने। लेकिन जो आपने सोचा है वो भी ठीक ही है। दूसरी सीख ये है कि खेल में कोई भी छोटा खिलाड़ी नहीं होता। पंजाब के मुख्यमंत्री को हराने वाला कैंडिडेट पॉलिटिक्स में आने से पहले मोबाइल रिपेयर करता था। इसी तरह यूपी के डिप्टी सीएम को हराने वाली कैंडिडेट का ये पहला चुनाव था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोई भी आकर आपका घंटा बजाकर निकल सकता है। तो अपने आप को तोप समझने से पहले अंदर गोला बारूद भी पूरा देखो है कि नहीं है। खाली तोप बनने से नहीं होगा। एक और ज्ञान जो हमको इस चुनाव से मिला है वो ये है कि रैली की भीड़ और वोटर्स की भीड़ अलग अलग होती है। यूपी की जनता ने बता दिया है कि भीड़ देख के वोट समझे क्या, वोट नहीं चोट है मैं। हमसे कायदे बात किया करो, कनपटी बजा देबे। एक और सीख जो हमको मिली इस चुनाव से वो ये कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया कि इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं गया कि यूपी और उत्तराखंड में उनका स्कोर 0 रहा है। और गोवा में जहां उनकी पार्टी ने सरकार बनाने का दावा किया था वहां उनके 2 ही कैंडिडेट जीते। खैर कोई बात नहीं, एक सीरीज में अगर कोई बंदा डबल सेंचुरी मार दे तो फिर बाकी 4 मैचेस में कौन ही पूछता है कि नहीं। वेल प्लेड केजरीवाल सर। आगे बढ़ते हैं। एक और बात जो इस इलेक्शन ने हमको सिखाई वो ये है कि लोकतंत्र अंगड़ाई लेता रहता है और शायद यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वरना कौन सोच सकता था कि कमल की चोट से हाथी की जान जा सकती है। बीएसपी जिसकी सरकार ने उत्तर प्रदेश पर कभी शासन किया था वो आज 403 में से 1 सीट पर सिमट गई। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अगली बात जो हमको सीखने को मिली वो ये कि खुद को बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट समझकर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे नहीं करने का। ये जीतेगा चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, वो हारेगा चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। इस टाइप के दावे के साथ पोस्ट करने वाले जो भाई लोग हैं ना, उनकी प्रोफाइल पर आजकल स्क्रीनशॉट तो छोड़ो, डीपी तक नजर नहीं आएगा। तो जोश में ऐसा काम कभी नहीं करने का कि बाद में मुंह छुपाना पड़े। अगली बात जो इस इलेक्शन से हमने सीखी वो ये है कि किसी भी लड़ाई को अपने भरोसे लड़ोगे तो सफल होने के ज्यादा चांसेस हैं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल। दूसरे के भरोसे चुनाव लड़ोगे तो वही होगा जो अखिलेश भैया के साथ पिछले 2 चुनाव में हुआ। पहले राहुल गांधी के भरोसे और इस बार जयंत चौधरी के भरोसे। और आखिरी बात ये उन लोगों के लिए है, वो सारे कैंडिडेट्स या पार्टी जो चुनाव हार गई हैं और इस उम्मीद में थी कि जीतेंगी और मिठाई लेकर रखी थी, वो लोग जीतने वाले को डबल रेट में अपना वही मिठाई बेच सकते हैं। कम से कम यहां तो फायदे में रह सकते हैं। चलिए अब निकलने से पहले एक कविता कुछ पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाता हूं। ये लाइन अगर आपको अच्छी लगे तो भाई को इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना। तो अर्ज किया है कि है एक तरफ सरकार प्रिय और एक तरफ है हार प्रिय, ये लोकतंत्र का मेला है, मुश्किल इसमें व्यापार प्रिय। मैं जेलेंस्की सा तकता हूं, तुम रशिया सी चढ़ जाती हो, तुम कच्चे तेल की कीमत हो यूं तेजी से बढ़ जाती हो। अरे तुम केजरीवाल की बहुमत हो, मैं कांग्रेस का वॉक ओवर हूं, मैं समाजवाद का सपना हूं और तुम योगी का बुलडोजर हो। पंजाब हो गई आपकी अब मैं हरियाणा बदनाम प्रिय, अब जलती हुई पराली का बस मुझ पर है इल्जाम प्रिय। ईवीएम पर एलिगेशन ही मेरा इकलौता है डिफेंस, तुम बीएसपी की हिस्ट्री हो, मैं बीजेपी का प्रेजेंट टेंस। तेरा मेरा क्या रिश्ता हो, तुम हो सेल्फिश बदनाम प्रिय, तुम नाटो वाली ताकत हो, आओगी तुम कब काम प्रिय। थैंक यू वेरी मच। तालियां बजती रहनी चाहिए। किसके लिए? आप लोगों के लिए कि वीडियो आपने पूरा देख लिया, शुक्रिया। ये वीडियो कैसा लगा, जोर का लगा तो कमेंट करके बताना। वीडियो कहां से देख रहे हो वो भी जरूर लिख के बताना। बहुत प्यास लगी, थोड़ा पिलाना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए अगला फनतंत्र वीकली अब होली के बाद आएगा। रिक्वेस्ट है कि प्लीज होली में किसी तरीके का नशा मत करिएगा,
क्योंकि नशा करने के बाद आदमी अपनी आंखों से उल्टा सीधा बोलने लगता है और अपने कानों से ठीक से देख नहीं पाता। इसलिए गाड़ी पीकर भांग मत चलाना और पटाखे फोड़ते समय पिचकारी को बच्चों से दूर रखना। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। होली हैप्पी। ये तो बैन किया रशिया ने।